नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आप सभी जानते हैं कि 26 जुलाई को बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली 72वीं प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित है और इससे आगे भी बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो किताब है उसका हम लोग करंट अफेयर्स यहाँ से करते हैं। ठीक है, आज पहला सेट नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो ये जो चिराग केंद्र का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है हैदराबाद में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये किस बारे में है? तो भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की है? तो आमा दीदी बहिनी बस सेवा जो है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? तो ये हुआ है सिक्किम में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी कि सफ़ेद गिद्ध देखे गए हैं? ठीक है, तो ये जो विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर देखे गए हैं यानी कि सफ़ेद गिद्ध देखे गए हैं वो मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद है कि केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन दो राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है? ठीक है, तो ये शामिल किया गया सिक्किम और पश्चिम बंगाल को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी के लिए जो पोर्टल है उसका नाम है, क्या नाम है? पीएम अजय पोर्टल। ठीक है, किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लाहार क्याल लामा को महासधम्म ज्योतिका ध्वज उपाधि से सम्मानित किया है? ठीक है, ये कौन सी उपाधि है? महासधम्म ज्योतिका ध्वज। ठीक है ना, और ये किस देश ने किया है? किस देश की सरकार ने किया है? तो ये जो किया है किसने किया है बताइए? ये म्यांमार ने किया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। नवीनतम पुस्तक और उसके लेखक के बारे में सही मिलान हम लोग को करना है। ये आपके सामने है। पहला है इंडियाज़ ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है बताइए? तो इसके लेखक जो हैं वो आपके हो जाएंगे के अरुमुगम। ठीक है, पहला का पहला हो जाएगा। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो दूसरा का ये बी का सेकंड हो जाएगा। वेटर नेवर स्टॉप्स। ठीक है, ये लिखा गया है श्याम श्रीनिवासन के द्वारा। और द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पनिकर ये लिखा गया है पीपी सत्यन के द्वारा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए आईआरसीटीसी ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है? तो ये करने की घोषणा हुई है किसकी? गोल्डन चैरियट की। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है? तो पहली बार खिताब जीतने वाली जो टीम है वो ईस्ट बंगाल एफसी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। एक आपको कथन दिया हुआ है, दूसरा आपका कारण है। विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, और इसका कारण जो दिया हुआ है वो कारण क्या है? वर्व 102 नामक जीन थेरेपी बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। ठीक है, तो देखिए कथन तो दोनों सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों कथन सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसका जो सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बाकी दोनों इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। ये वर्ब 102 नामक जीन थेरेपी बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है, ये भी याद रखना है। और विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है, ये दोनों कथन हम लोगों को याद रखना है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चर्चा में रही ऑरिस्निक क्या है? तो ये जो ऑरिस्निक है वो क्या है आपको बताना है। तो ये है आपका एक
हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है 1000 जीवित जन्मों पर 19 दर्ज की गई है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर आपको बताना है। पहला है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये पहला आपका कथन हो गया। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था और उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। ठीक है, और आयोजन कब हुआ था? 19 मई 2026 को। दूसरा कथन है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समय विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है। ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा एआई संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये जो एआई संचालित एप्लीकेशन है जो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है हमको। तो उसका नाम है कौटिल्य। ठीक है। चलिए, 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहाँ से की? ठीक है, तो ये किया है कहाँ से? बीकानेर से। सी हमारा आंसर हो जाएगा, बीकानेर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये जो पोल वॉल्ट रिकॉर्ड बनाया गया है वो देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कुल 12 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत चुना गया है। ठीक है। आगे देखिए, झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो झारखंड में जो अभियान चलाया गया माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन नवजीवन। ठीक है ना। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा का ये पंचायत है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा का। पुणे स्थित डिफेंस फर्म नीबे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया स्वदेशी वायु अस्त्र 1 क्या है? ठीक है, तो ये जो स्वदेशी वायु अस्त्र 1 है उसका नाम है लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम। ये एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है ना। भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस्ड सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया? ठीक है, तो ये संपन्न किया गया है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। चलिए, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है यूके और डेनमार्क की कंपनियों के द्वारा। ठीक है ना। 23वां प्रश्न है कि फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सबसे अधिक कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी हैं? ठीक है, तो ये मंजूरी मिली है गुजरात और तमिलनाडु में तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी मिली है। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश को गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो भारत ने जिनेवा में किस देश के लिए किया इसने सिग्नेचर? तो इसने किया है इथियोपिया को WTO में प्रवेश को गति देने के लिए। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा इथियोपिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? तो ये जो डांडेवाला फील्ड है जहाँ प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका राजस्थान में। ठीक है ना,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का हम लोगों को चुनाव करना है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा सत्य है। पहला है कि मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ किया गया। सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। उमरोई सैन्य स्टेशन में ये सैन्य अभ्यास किया गया जो बहुपक्षीय था और इसका नाम है प्रगति 2026। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदारी की है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये जो संघमित्रा है इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे, तो कोलकाता में। ठीक है, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह जो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 है इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं उनका नाम है मेजर अभिलाषा बराक। ठीक है, 26 मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कैसी बैठक, तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो यह जो भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है, सियोल में। कहाँ पे है ये, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कथन है कि आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और सार्थक PDS योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है। ठीक है, तो देखिए कथन दोनों करेक्ट है, कथन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कारण जो है इस कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। लेकिन आप इस डेटा को याद रखिएगा कि सार्थक PDS योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है और आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप MV होंडियस पर हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक कौन होता है। तो ये जो हंता वायरस है इसका जो वाहक होता है वो होता है चूहा। ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये किया गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो भारत ने चिनाब नदी का जो पानी है, अतिरिक्त पानी है, उसको ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे देखिए, सत्य कथन का चयन करना है और सही उत्तर हमको बताना है। पहला कथन है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो बिल्कुल किया है, करेक्ट है। चर्चा में रहे 1857 की क्रांति के नायक वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों आपका कथन करेक्ट है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। ये भी आपका करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों का तीनों कथन जो है आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। IMF ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। तो ये जो मान्यता मिली है वो मिली है UPI को। ठीक है, जो कि भारत की एक पेमेंट प्रणाली है, डिजिटल पेमेंट प्रणाली है। उसके बाद देखिए कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए एक नए मानक अधिसूचित किए हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है उसने पेट्रोल में
आपको ध्यान रखना चाहिए कि E22 से E30 तक, है ना, इथेनॉल मिश्रण के लिए नए मानक अधिसूचित किए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 40वां प्रश्न देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन चयन करना है? असत्य कथन का चयन हम लोग को करना है, ठीक है ना। और देखना है कि कौन सा इसमें असत्य है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, ये करेक्ट है, हुआ था। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला राज्य केरलम बन गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई असत्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड्स यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान मिला है वो बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? ये जो मान्यता मिली है वो अपने भारत के कुंभलगढ़ किला की दीवार को मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत की जो पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा स्थापित करने की बात की गई है, घोषणा की गई है, वो की गई है कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोविट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत और भारत के साथ में इटली ने जो है वो इनोविट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा पंजत नाग उत्सव भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, यानी कि वहाँ से संबंधित है? तो यह जो पंजत नाग उत्सव है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पंजत नाग उत्सव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की है? तो ये जो स्थापना की है वो अभिजीत दीपके ने की है, और कॉकरोच जनता पार्टी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम ने लोकटक प्रोटोलस्ट क्लस्टर की खोज की है, इसका संबंध आकाश गंगाओं के शहर से है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा उन्होंने खोजा है, ठीक है, याद रखिएगा, लोकटक प्रोटो क्लस्टर। दूसरा है कि कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला एआई आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन CRISPR-1 यानी कि POC1 है, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ये भी याद रखिएगा, कटक में जो है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा। और एआई आधारित पादप जीन एडिटर जो है इसका नाम भी याद रखिएगा, करेक्ट है ये। 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण से सफल परीक्षण की गई अग्नि-1 कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी आपका करेक्ट है। तो तीनों कथन सही होंगे, तो उपयुक्त में से सभी जो है आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगबे गोल्ड से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ मापुंगबे, ठीक है ना, ये इनको सम्मान मिला है, और भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम हम लोग को बताना है ना, उनका नाम है प्रोफेसर सलीम अल अब्दुल करीम, ठीक है। उसके बाद देखिए, ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? तो समुद्री मछली उत्पादन में जो शीर्ष पर रहा है वो राज्य रहा है कौन सा? तमिलनाडु, ठीक है। और अंतिम प्रश्न देखिए, सेट नंबर 1 का, सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? ठीक है, तो इच्छा मृत्यु देने की जो अनुमति दी है वो किसको दी है? आवारा कुत्तों को, ठीक है, ताकि मानव जीवन की सुरक्षा हो सके। तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 1, एरोटेरिया की नई किताब है करंट अफेयर्स की। इसके सारे सेट्स मैं आपको करवा दूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।